जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक मेरे जीवन के अत्यंत पवित्र दिनों में से एक श्री हनुमान जन्मोत्सव का चैत्र शुक्ला पूर्णिमा का दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत में हनुमान जी हर घर में, हर गली में, हर शहर में पाए जाते हैं। कहते हैं राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। ये बताता है कि भक्ति का क्या महत्व होता है। भक्त शिरोमणि। अभी जो हम श्रीमद् भागवत में भी चर्चा कर रहे हैं, वो भी भक्ति माँ की चर्चा कर रहे हैं। आज पता चलेगा भक्ति माँ श्रीमद् भागवत के इस श्रवण से पुष्ट होकर के कहाँ निवास करती है। जहां वो निवास करती है वहीं से ये सारे तीर्थ, सारे मंदिर और सारे ग्रंथ आदि का संचालन होता है। श्री हनुमान जी महाराज को आज नमन करते हैं। आप हमें, हे भक्त शिरोमणि, हमें आशीर्वाद दें कि हम श्रीमद् भागवत, जो भगवान के भक्तों की ही कथा है, जिसके आप सिरमौर हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। इस श्रीमद् भागवत की कथा समय अनुसार संपूर्ण करते हुए हमारा मन कहीं तमस में ना आए, कहीं रजस में ना आए, सत्व से भी आगे हम निर्गुण गुणातीत बने रहें, ऐसा हमें हे श्री हनुमान जी आशीर्वाद दें। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुर्जवन कृसानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम रामाय नमः। श्री राम रामाय नमः। श्री राम रामाय नमः। श्री आंजनेय नमः। श्री पवन सुताय नमः। श्री शंकर सोन केसी नंदनाय नमः। श्री रघुपत प्रिय भक्ताय नमो नमः। आइए हम आज के इस कथानक को आगे बढ़ाएं। उसमें थोड़ा सा मंगलाचरण नमो भगवते वासुदेवाय के माध्यम से कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से हमने नीचे से ऊपर तक 9 चक्रों तक श्रीमद् भागवत ओम नमः भगवते वासुदेवाय का आज अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया और वापस नीचे तक भी लाए। तो 18 बार या 19-20 बार अगर श्रीमद् भागवत का इस तरह से आप अगर अपने जीवन के समस्त मुक्तिदायक स्थानों, स्थलों, हमारे जीवन के 7 तीर्थ स्थल उन पे करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा कल्याण होगा। आज हम कार्य तो यही करेंगे, लेकिन 4 विधियों से करेंगे। कहते हैं कि बोलने की, वाणी की 4 विधियां हैं। पहली विधि है जिसके अंदर आप बोलते हो जो सबको सुनाई देता है, उसको वेखरी कहती है। दूसरी विधि वो होती है जिसके अंदर आप पश्यंती, अर्थात आप बोलते तो है लेकिन खुद को ही सुनाई देता है। तीसरी है मध्यमा, जिसके अंदर आप मन ही मन, अपने आप ही आपका चलता है भाव। और चौथी विधि है जिसके अंदर आप नहीं बोलते, आपके अंदर का जो भाव है वो अपने आप ही आप में मंत्र स्थापित हो जाता है और अपने आप ही अपनी प्रगति करता रहता है। इसको पराह कहते हैं। ये पराह सबसे अद्भुत वाणी है। जीवन में जब आप कोई भी जप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे आपको परा आलिंगन कर ही लेगी। तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मंत्र कब आपके साथ चलने लगे। तो हम करेंगे नीचे से ऊपर तक की यात्रा, लेकिन इन भागों में विभाजित करके करेंगे। पहले 3 मंत्रों के अंदर, 4 मंत्रों के अंदर हम उच्चारण करेंगे। अगले 4 में मुंह में ही बोल रहे हैं, अर्थात स्वयं को सुनाई दे रहा है। अगले 4 मंत्रों में हम अपने मन ही मन बोलेंगे और अगले 4 मंत्रों में हम लोग पराभक्ति का आह्वान करेंगे अगले 4 से 6 मंत्रों के अंदर। आइए मूलाधार चक्र से प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भागवत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजमारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे संतों ने परंपरा डाली है कि हम किसी भी तरह का मंत्रोच्चार पूजन कथा ग्रंथ कहें, पहले जैसा आपको समझ में आए, जैसा जिन इष्ट को मानते हैं उनकी परंपरा के अनुसार आपको मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। आगे आएगा भगवान व्यास और सुखदेव जी कैसे मंगलाचरण करते हैं, तब बहुत सुंदरता से मंगलाचरण की व्याख्या होगी। रामचरितमानस में तो आदरणीय तुलसीदास जी इतना सुंदर मंगलाचरण इतने लोगों का करते हैं। कुछ मंगलाचरण में कुटिल दुष्ट असुर राष्ट्रों उस दुष्टों का भी वो वहां पे वंदन करते हैं कि ये जीवन में वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में गलत कार्य करके हमें ये बताया है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। ये इतना सुंदर रामचरितमानस करते हैं। आइए आज की इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के स्कंद पुराण के महात्म, उसके बाद में पूजन कैसे करें, कैसे श्रीमद् भागवत कथा की विधि है उसको पढ़ा। उसके बाद में पद्म पुराण श्री भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए हमने इस कथा के पद्म पुराण के महात्म में कदम रखा, जहाँ नैमिषारण्य में सोनकादि से सूत जी इस कथा में कथा को श्रवण करना चाहते हैं। कथा में श्रवण करते करते सुखदेव जी के द्वारा बताई गई विशेष बात आई, जिसके अंतर्गत उस विशेष बात के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे वृंदावन में भक्ति माँ तरुणी है, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध जर्जर हो चुके हैं। कोई उपाय नहीं देके नारद जी उनको वचन देते हैं कि मैं इनको स्वस्थ कर दूंगा। आकाशवाणी होती है, संत साधन बताएंगे, संत नहीं मिलते। बद्रिकाश्रम में आप तप करने जाते हैं, तप के दौरान आपको सनकादि मिलते हैं और सनकादि कहते हैं एकमात्र उपाय है कलयुग में। कलयुग इतना बुरा नहीं है, यहाँ सिर्फ श्रीमद् भागवत की एकमात्र ग्रंथ का श्रवण ही ईश्वर की प्राप्ति करा देता है, मुक्ति दिला देता है। श्रीमद् भागवत का कल हमने मातम में पढ़ा कैसे श्रीमद् भागवत एक अक्षर एक श्लोक आधा श्लोक पुस्तिका और किस तरह से हमारे जीवन का कल्याण करती है। सुनने के लिए समस्त देवता समस्त ऋषि समस्त ग्रंथ समस्त तीर्थ भी वहां पे पधारे हैं और श्रीमद् भागवत का वो पूजन अर्चन हुआ। नारद जी सब लोग विराजित हुए, विराजित होकर सनकादि ने महात्म के बाद में कथा शुरू करी। कथा के दौरान कथा का महात्म बताते बताते उद्धव जी का जिक्र आया। उद्धव जी जो श्री कृष्ण के सखा थे, जिनको भगवान ने उद्धव गीता सुनाई जो 11वें स्कंद में आएगी। उसी 11वें स्कंद का संदर्भ यहाँ पे आया है, जिसको आप और हम लोगों ने कल 55वें श्लोक तक पढ़ा। उद्धव जी वहां बोलते हैं, अब आप अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, आप मुझे अवश्य शांत कीजिएगा। चिंता क्या है ये हमने कल नहीं देखा था। आइए उस चिंता को आज 56वें श्लोक से आगे देखने का प्रयास करते हैं।
आग तो अयम कलिर घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगनेव संतोपि गमिष्यतु उग्रता यदा तदा भारवती भूमिर्घोरूपयम कमासरेत अन्यो न दृश्यते नाता त्वतः कमल लोचन है। अब धीरे धीरे कलिकाल आया है, यही समझिए कि भगवान ने कहा कि मैं अपना लीला समेट के जा रहा हूं, तो कलिल काल आ गया। संसार में फिर अनेक दुष्ट उत्पन्न होंगे, अनेक सत्पुरुष उस प्रकृति के हो जाएंगे, उनके बाहर से ये गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमलेन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दिखता है। मेरे मन में एक संशय आता था, सिर्फ भगवान ने जब धर्म की संस्थापना जन्म लिया और भगवान ने जन्म लेते ही सारे दुष्टों का संहार किया, लाखों, जरासंध की 18-23 अक्षौणी सेना को 17 बार मार दिया, महाभारत करवा दिया, अपने यादवों का भी सारों का वध करवा दिया, अर्थात उनको भी मुक्ति प्रदान कर दी। फिर कलयुग में इतने दुष्ट कहां से आएंगे? फिर दुष्ट तो सारे खत्म होने से धर्म की स्थापना हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान द्वापर को क्लीन करके गए, कलयुग के लिए भी बहुत सारा मार्ग प्रशस्त करके गए। लेकिन कलयुग का असर ऐसा है, उस कारण से सत्पुरुष भी दुष्ट हो जाएंगे। ये बात यहाँ बड़ी अच्छी तरीके, अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, अर्थात कन्वर्जन हो गया। आज बहुत सा धर्म विशेष जो 1500 साल पहले था ही नहीं विश्व में, वो धर्म विशेष 57 देशों में दिखाई दे रहे। कहां से आए लोग? ये कन्वर्ट हो गए। ये सत्पुरुष जो सनातन धर्मी ले, वो ही धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के अन्य धर्मावलंबी हो गए। तो यही कलयुग का मुख्य भाव है, जो आपको मुझे आज समझ में आया है कि कलयुग में कैसे इतने उग्र व्यक्ति अपने आप आ गए, इस समय में कैसे आ गए। इसके कारण है कलयुग और भगवान का नए होना। अतः सत्सु दयाम करता भक्त वत्सल महाव्रज भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मय। इसे श्री भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान अपने निराकार और चिन्म मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो आपने सगुण रूप धारण किया है, वो निवेदन करते हैं भगवान आप मत जाइए। त्वद्योगेन ते भक्ता कथम स्थायन्ति भूतले निर्गुणोपवासने कृष्ण तक किंचित विचार्य। फिर भला आपका जब योग हो जाएगा तो भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, यहाँ एक उपासना का जिक्र है। सगुण उपासना क्या? अर्थात भगवान का स्वरूप सामने ला करके उनका ध्यान करो, जो बड़ा सहज है। आगे ध्यान की बहुत सारी परंपराएं आएगी। हमने याद कीजिए, श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया था तो उनका नख से लेके सिख तक हमने उनके श्रृंगार का ध्यान किया था। ऐसे ध्यान आगे भी आने वाले हैं। तो ये है सगुण उपासना। निर्गुण उपासना अर्थात ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ ब्रह्म है, ये मानते हुए आप निर्गुण, जिसमें कोई आकार नहीं हो, जो गुणातीत हो, उसकी उपासना करें, जो इतनी सहज नहीं है। हमारे संत जैन कहते हैं कि आप सगुण उपासना करते करते, हाँ ये निशु जी, ये अपना गीता महात्म निकाल लीजिए, जो पद्म पुराण का आधार है, उसका 3रा अध्याय का 55वां श्लोक से हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप गीता सेवा में बात कर रहे हैं तो सीधा गीता महात्म पे जाइए, जो स्कंद से पहले है। पूजन स्कंद, वो मुझे पता है सर, वो निकाला है, सिर्फ कौन सा नंबर है वो पूछना था। 50। अब अभी हम लोग 58वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 3रा ठीक अध्याय का 58वां श्लोक, 3रा अध्याय ठीक। का 58 श्लोक पढ़ रहे हैं। ठीक थैंक है। यू। तो ये भगवान इस तरह से ये कहानी बताते हैं कि किस तरह से हम लोग उनके बिना जी पाएंगे। इति दुवच श्रुत्वा प्रभास्य चिंत्य उद्वरी भक्तावलंबनार्थाय की विधे में। प्रभास क्षेत्र में ये घटना हो रही है। प्रभास क्षेत्र कहाँ है? पर आज आप पूछेंगे मिनी के प्रभास क्षेत्र कहाँ, बताइए। गुजरात में प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। समुद्र के किनारे पोरबंदर के आसपास का क्षेत्र प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। और प्रभास क्षेत्र में ही भगवान की लीला ऐसी थी कि वहीं पे सारे यादव, आगे कहानी आने वाली है, सारे यादव एक दूसरे से लड़ झगड़ के ऋषि के श्राप के कारण अपने परम धाम चले गए थे। तात्पर्य उस प्रभास क्षेत्र में ही भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि मैं अपनी लीला समेट रहा हूं। तब उद्धव जी, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी वचन भगवान सोचने लगे कि भक्तों के कल्याण के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। स्वकीयम यद भगवते एतधा विरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवत वर्णम। सोनक जी, तब भगवान ने क्या किया, हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान चले गए, भगवान ने क्या कि अपनी सारी शक्ति भागवत ग्रंथ में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। भगवान कहीं गए नहीं। भगवान कहाँ गए?
जो आपके सामने भागवत ग्रंथ रखा हुआ है, उस भागवत ग्रंथ में प्रवेश करें। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का वांगमयी स्वरूप कहते हैं, वाणीमय स्वरूप कहते हैं। श्री भागवत महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवना श्रवणात् पाठात दर्शनात् पाप नाशिनी। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते। श्रीमद् भागवत और जिन जिन संतों के द्वारा जो जो भी ग्रंथ लिखे गए, वो सारे ग्रंथ भगवान का ही शब्द स्वरूप मूर्ति है। इसलिए हर ग्रंथ का सम्मान करें, हर ग्रंथ का इज्जत करें, हर ग्रंथ में भगवान बसते हैं, ऐसा जीवन में धारण करें। सप्ता स्वर्णम तेन स्वर्भ्योप्यधिकम कृतम, साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो अमीरित है। इसलिए इसका सप्ताह स्वर्ण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। दुख दारिद्र दौर्भाग्य प्रक्षालना, ये क्या क्या करता है वो बता रहे। काम क्रोध जयार्थ ही कलो धर्म स्मृत है। कली काल में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिला देता है। ये ग्रंथ सारे काम करता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवे रिपि सुदुतस्य जा, कथम त्याजा भयत्युम भी सप्ताहत पर कीर्तित है। अन्यथा भगवान की जो माया है, जो कलयुग के रूप में और विस्तार से पा चुकी है, वो छुड़ाना देवताओं के लिए, मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः से छूटने के लिए ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूतवाच है, एवं नगा श्रवणो रुद्र में प्रकाश्यामान ऋषि भे सभायां, आश्रम एकम संभूतादानि तद्जुजते सोनकम। हे सोनक जी, जिसमें सनातन मुनि स्वामी सप्ताह स्वर्ण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, वो तुम्हें बतलाता हूं। क्या आश्चर्य हुआ, आइए हम भी आश्चर्य को सुनते हैं। भक्ति सुतोते तरुणो गृत्वा प्रेमे कृपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मूर्ध वंदंती। यहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवत नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हुई। आइए भगवत महारानी के साथ हम भी इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से कीर्तन करते हुए, नाचते हुए भक्ति रानी वहां पहुंच जाती है अपने पुत्रों को लेकर के। ऐसा पहले सनकादि कह चुके हैं, वो आएगी जहां भगवत होगी वहां भक्ति रानी को आना ही आना है। ताम चा गताम भागवतार्थम भूषम सुचारु वेशाम दुदसु सदस्य, कथम परविष्टा कथमागते मधे मुनि नाम इति तरक्यन्ते। सब सदस्यों ने क्या देखा, परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण कौन सा पहना है, भागवत के जो अर्थ है उनका आभूषण कौन पहनती है, भक्ति महारानी। मुनियों की सभा में सब लोग तर्क वितर्क करने के लिए, यहाँ कैसे आई, ये कैसे प्रविष्ट हो गई, ये तो संतों की सभा है। संतों में भी कई बार अहंकार बहुत होता है, वो अहंकार का प्रदर्शन यहाँ भागवत में बताया गया। कछु कुमारा वचनम तदाति कथारिये तो निष्पिता दुनेह्यम, एवं गिरे सास सुता निश्रम्य संत कुमारम निजगाद नम्रा। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी भी कथा के अर्थ से निकली है, कथा शुरू हो गई थी, कथा के अर्थ से निकली है। उनके वचन सुन भक्ति ने अपने पुत्रों से अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से यह कहा। भक्तिर्वाच, भवद्भरिद्वेव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टास्मि कथा रसे, क्वाम तु तिष्ठाम्य दूता बुर्वन्तु ब्राह्म्य इदम ताम गिरमुचिरम ते। मुक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया, अब ये बताइए मैं कहाँ रहूं। ये सुन के सनकादि ने उनसे क्या कहा, भक्ति कथा सुनते ही कथा के अर्थ से निकली और कहा मैं अब हष्ट पुष्ट हो गई हूँ,
मैं अब कहाँ रहूं, मुझे बताइए। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमे कदत्री भवो ग्रान हंत्री सा तुम च तिष्ठवे सुधैर्य संसर्या निरंतरम वैष्णव मानसानी। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल कराने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। तो भक्ति रानी कहाँ निवास कर रही है? विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करती है। और भक्ति रानी के साथ श्री हरि भी विराज, जहां भक्ति है वहां श्री हरि निवास करते हैं। तो गीता में जो लिखा गया, ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय में कैसे आए? भक्ति के कारण आए। आपके अगर आपको कभी अपने हृदय में श्री हरि के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो समझिए कि भक्ति रानी का आशीर्वाद अभी संपूर्णता से आपको मिला नहीं। अगर भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तो श्री हरि के दर्शन भी आपको श्री हृदय में नहीं, हर एक में हो ही जाने वाले हैं। तो कहाँ रह रही है भक्ति रानी? हृदय में निवास करी। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम द्रष्टुन सक्ता पर बहु बिलोके एवं तद ज्ञावसरे पे भक्ति तदा निष्णा हरिदय सचिते। वे कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पे अपना प्रभाव डले, लेकिन तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में आ विराजी। आइए भक्ति रानी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हे भक्ति माँ, आप हमारे पर, हमारे हृदय में बस हम पे कृपा बनाए रखे। भक्ति महारानी की जय। सकल भुवन मध्य निर्दनास्तपि धन्या निवसति हृदय सम श्री भक्तेरी श्री हरि भक्तेर रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो व्याय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनत है। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य। क्यों? इस भक्ति की डोरी से बंद कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में जाकर बस जाते हैं। भूर्मो अद्यते किमधिकं महिमानमेवं भरमात्कमस्य भुवि भागवताभिधस्य वंश सर्वाणि गदीते लभतेषु वक्ता श्रोतापि कृष्ण कृष्ण समता मलमन्य धर्मे। भूलोक में ये भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह, विग्रह कहते हैं स्वरूप को। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से सुनने और सुनाने वाले दोनों को भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों का क्या प्रयोजन? इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कृष्ण निवर्तम नाम तृतीयो अध्याय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये मातम का 23 अध्याय श्री कृष्ण जी को समर्पित करते हैं। आइए चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ करते हैं। तो भक्ति रानी की कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की महिमा और उसका अर्थ समझ में भक्ति रानी हमारे हृदय में विराजित हुई। अब दूसरा व्याख्यान मातम का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध भी है, वो शुरू होता है। उसको गोकर्णो उपाख्यान कहते हैं। उपाख्यान का मतलब है उनका विवरण, उनके बारे में जो घटना घटी है वो कथा। गोकर्णो उपाख्यान प्रारंभ। पहला श्लोक चतुर्थ अध्याय गीता मातम पद्म पुराण से है ये। श्रुत उवाच है अत वैष्णव चैत्यसु दुष्टा भक्ति लोक किम निज लोकम परिरेजे भगवान भक्त वत्सल मुनिवर। उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ये देख के भगवान श्री भगवान अपने धाम छोड़कर वहां पधार गए। कहाँ पधार गए? हमारी इस कथा में पधार गए। कैसे हैं भगवान? उनका वर्णन किया जाए। वनमाली घन श्याम पीतवासा मनोहर है कांची कलापुर चिरो लसन मुकुट कुंडल है। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही है। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उन पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। त्रिभंग ललितस चारुक्तोस्तुभेन विराजित है कोटि मन मत लावण्यो हरिचंदन चर्चित है। वे तिरभंग ललित, तिरभंग कैसे हैं? ठाडे खड़े रहियो, अर्थात भगवान जब टेढ़े खड़े होते हैं एक पैर पे दूसरा पैर लगा के, उसको तिरभंग ललित भाव कहते हैं। चित्त को चुरा लेते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मोनी दमक रही है। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था।
उस रूप की शोभा क्या कहें, उच्चत मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी छीन लियो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का यहाँ चिंतन वंदन किया जा रहा है। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर है, आविवेश भक्तम हृदयानम मलानिच। ये परमानंद चिन्ह मूर्ति श्री मधुरति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चिंतों में अविर्भूत हुआ। मधु शब्द बहुत अद्भुत है। देखिए, मधु भौरे को, मधु जो भौरा इकट्ठा करता है उसको मधु कर कहते हैं। और आपको एक शब्द और देता हूं, संत लोग जो पका हुआ भोजन हमारे घर से भिक्षा के रूप में प्राप्त करते हैं उसको मधु करी कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, जीवन में अच्छा शब्द है। वेकुटवासिनो यच विश्व उद्भवादयः तत्कथा शरणाते गुड रूपेण संस्थिता। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर, कौन है लीला परिकर? उनके पास सर उद्धवादी गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। इस कथा में कौन आए थे? ये सारे लोग तो थे ही थे, भगवान के जो पार्षद थे, जय विजय गरुड़ उद्धव, आगे भी नाम, कई नाम और आएंगे, वो सारे पार्षद गुप्त रूप से वहां कथा सुनने आए हैं। अरे भगवान की कथा भगवान के सेवक भी सुनने आते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट की गई है। तदा जय जराराव पुष्टिर्लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टि च मुहु संग्रोवा अप्यभूत। प्रभु के प्रगट होते चारों ओर से जय हो जय हो जय हो की ध्वनि होने लगी। उसमें भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि भी होने लगी। तत्संवास्थितानां च देहे ज्ञातस विस्मृति दृष्ट्वा तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम अब्रवीत। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह, गे और आत्मा की कोई श्रुति नहीं। देह तो शरीर को कहते हैं, गे किसको कहेंगे? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर तीनों का वर्णन किया गया है देह, गे और आत्मा के रूप में। उनकी ऐसी तन्मयता देख नारद जी ऐसे कहने लगे। अब नारद जी कथा सुनते सुनते बोल भी पड़ रहे हैं। आलिलिको कयम महिमा मुनीश्वरा सता जनो विलोकितो मया मूढ़ासराय पशु पक्षिणो यत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवंती। हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह स्वर्ण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी है वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। दुष्ट वे लोग थे ना, वो भी आपके आने से निष्पाप हो गए। अतो निर्लोके ननु नास्ति किंची चिंतस्य शोधाय कलो पवित्रम अधोद विध्वंसकरम ततेव कथा समान भुवि नास्ति चान्यत। अतः इसमें संदेह नहीं है, कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का, पापों का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन है ही नहीं। के विशुद्धंती वदन्तु मयम सप्ताहेन कथा में कृपालो लोकितम विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। मुनि जी, आप बड़े कृपालु है, आपने संसार का कल्याण विचार करके, कल्याण का विचार करके बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया ये बताइए, इस कथा रूप सप्ताह के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? कुमारा उचु सनकादि बोल रहे हैं, ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिने सप्ताहेन कलो पुनंतिते। सनकादि कहते हैं ये लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं। जो लोग वो निरंतर दुराचार में लगे, उल्टे मार्ग पर चलते हैं, क्रोधाग्नि के कारण कुटिल और काम परायण है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह एक से पवित्र हो जाते हैं। अर्थात आप ये संशय मत रखिएगा मैं खल कुटिल कामी मैं कैसे तृप्त होऊंगा, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। सप्ताह एक सभी के लिए मुक्ति का साधन लेके आया है। सतेहीना पितृमातु दुष्का सत्कृष्णा कुलाच सरम धर्म वर्जिता ये दाम्बिका मत शीर्णोपि हिंसका सप्ताहेन कलो पुनंतिते। जो सत्य से च्युत है, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभ, दूसरों की उन्नति देखे कूदने वाले, दूसरों को दुख देने वाले भी इस सप्ताह एक से पवित्र हो जाते हैं। आश्रम धर्म अर्थात ब्रह्मचर्या से ब्रह्मचर्य नहीं रखा, ग्रस्त आश्रम में भगवान का पूजन अर्चन करके अपने जीवन का दायित्वों का निर्धारण नहीं किया, वानप्रस्थ आश्रम में सेवा मार्ग में नहीं लगे, या ब्राह्मण द्विज संन्यास मार्ग में यति मार्ग पे नहीं चले, उन संन्यास वर्णाश्रम से जो च्युत हैं अर्थात
नहीं पालन कर पाए वो भी इससे मुक्त हो जाते। पंचोग्न पापाश छल छद छद्मकारिणे कुरार पिशाचा इव नद्याशये भर्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणे सप्तागेन कुलो मुनंति ते। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्थिति गमन, विश्वासघात, ये 5 महापाप कहे जाते हैं। एक बार दोबारा याद कर लीजिए, जीवन में इन 5 महापाप से हमेशा बचना चाहिए। कौन से महापाप है? मदिरापान, या कलयुग भी निवास करता है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण या ब्राह्मण के समान सत जीवन जीने वालों का किसी तरह से अपमान हो जाना ब्रह्म हत्या कहलाता है। सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी करना क्यों है पाप ये? अरे सोने में कलयुग बसता है, उसको चोरी कर लिया तो आपके जीवन में पाप तो एंटर कर ही गया। और गुरु स्त्री गमन, गुरु की स्त्री के साथ किसी तरह से आपने गमन किया है। और विश्वासघात, मित्र को, दोस्त को, प्रेमी को, माता पिता, गुरु, ग्रंथ, धर्म, किसी के साथ आपने विश्वास जो है उसका घात किया है। ये 5 महापाप कहे जाते हैं। मैं लिख के भेजूंगा, आप ध्यान रखिए 5 महापाप कौन है। ये 5 महापाप करने वाले लोग भी, जो छल छद्म प्रायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ये कौन करता है? वो करता है जो छल छद्म प्रायण हो, क्रूर हो, पिशाच के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी है, वे भी कलयुग के सप्ताह एक से पवित्र हो जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या कहेगा? कायेन वाचा मनसापि घातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेनिये परसस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहेन कलो पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह एक से पवित्र हो जाते हैं। कितना बड़ा कल्याणकारी ग्रंथ है। अतते कीर्तिश्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रे पाप हानि पर जायते। नारद जी, हम इस बात को पुष्ट करने के लिए कि दुष्ट से दुष्ट लोग भी इससे मुक्त हो जाते हैं, मैं एक पुरानी कथा सुना रहा हूं जिसको सुनने से सबके भी पाप नष्ट हो जाए। अब ये कथा आ रही है जो आज का इन 2 अध्यायों का मुख्य विषय है। तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत पतनम उत्तपम यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्य सत्य सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी जो साउथ में है के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने में धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्म में हमेशा तत्पर रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्री तस्मातरेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त, इस स्रोत मतलब सुने हुए, स्मार्त अर्थात जीवन में वैष्णव और स्मार्त 2 परंपराएं हैं। स्मार्त का तात्पर्य है कि आप व्यवहारिक जीवन में ग्रस्त रहते हुए भी हमें समस्त धार्मिक सनातन प्रक्रियाओं का आप जीवन में आह्वान करें, उनका पालन करें। स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी थे। आत्मदेव नाम से बड़ा महत्व है। आत्मदेव का तात्पर्य अपने अंदर जो श्री हरि विराजित है उनको देवता मान के पूजा करी और उनका आशीर्वाद उनको आत्मदेव नाम के रूप में मिला। भिक्षुको वितमालो को तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद उद्भवा। वो धनी होने पर भिक्षा जीविता, अर्थात वो पैसे वाला तो था लेकिन भिक्षा मान के जीवित करता था, कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं करता, जो ब्राह्मण के लिए उचित भी है। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, नाम क्या है? धुंधुली। धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली होती। कई माताओं के मन में ध्यान आ सकता है कि अभी भी अपनी बात पर अड़ने वाली तो बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं। माताएं कहेंगी बहुत सारी बहुएं हैं, सासुएं कहेगी बहुएं हैं। तो तात्पर्य क्या है कि उनमें धुंधुली अभी कहीं न कहीं विराजित है। लोकवार्तारता कुरा प्रायशो बहु जल्पिका सुराज गुरु करते कल्पना कलह प्रिया। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, स्वभाव था क्रूर, पराये कुछ न कुछ बकवास करती ही रहती थी, बकवाद करती ही रहती, गृह कार्य में निपुण थी लेकिन कंजूस बहुत थी और झगड़ालू भी थी। अच्छा, ये बात कहना मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप सब तो बहुत भले हैं। ये बातें उन बारे में कह रहा हूँ जो माताएं कुछ इस तरह की कुछ होगी कहीं पे, उनकी कथा है, आपकी कथा नहीं है। एवं निवसतो प्रेपना दंप्यतो रणमानियो
अर्था कामास्थ योरासन सुखाय ग्राधिकम। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति, अच्छा ऐसी है, फिर भी ब्राह्मण उनके साथ प्रेम से जीवन जी रहा है। ब्राह्मण प्रेम से अपने घर में रहते थे, विहार करते थे, उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, पर उन्हें सुख नहीं था। क्यों नहीं था सुख? पश्चाधर्मा समारंभास्ताभ्या संतान हेतुवे गोपुरी हृणय वासा सिद्धिने विवक्षित सदा। उनकी अवस्था अब दूसरे गृहस्थ आश्रम के 50 साल के आसपास उम्र होने लग पड़ी थी। संतान के लिए कई तरह पुण्य कर्म आरंभ किए। दीन दुखियों को गो पृथ्वी स्वर्ण वस्त्र आदि दान भी करने लगे। धनार्थ धर्म मार्गेण ताभ्याम नितम तथापि च न पुत्रो नापि वापुति तस्चिंत्या तुत्रो भरसम। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, दान दे दिया, फिर भी उन्हें पुत्र किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। अब ब्राह्मण दंपति बहुत चिंता में रहने लगे। एक दास द्विजो दुखाद ग्रम त्यक्ता वनम गते मध्यान्ह तसितो जातसडागम समुपेयीवान। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकल वन को चल दिए। दोपहर के समय उनको प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आए। पीत्वा जलम निष्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षित मूर्तादपि तत्र सन्यासी कश आगत है। संतान के भाव दुख में उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था, थक गए, इसलिए जल पीकर वहीं बैठ गए। 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहां पे आए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्दंतिकम नत्वा च पादियो तस्य विश्वसन संसित पुर। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये वे जल पी चुके हैं, तब उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यति रुवाच, यति कहते हैं सन्यासी को, यति रुवाच, यति वो सन्यासी बोलते हैं। कथम रोध से विप्र तुम काते चिता बलि ऐसी वत्वम सत्वरम मयम स्वस्य दुखस्य कारण। हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण वाच है, किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्व जास्तोयम कवोष्ण पुंजते। हे ब्राह्मण का महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि जल को भी अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके ही पीते हैं। क्या बड़ी बात कही है। पितरों को वो जलार्पण करता है, लेकिन उनकी सांस इतनी गर्म है मेरी चिंता जनक, गर्म होकर के पीते हैं। ये क्या बता रहा है कि हम जब भी भगवान पितरों का भगवान का स्मरण करें, आनंदमय होकर करें। उस टाइम प्राणायाम करने की परंपरा इसीलिए दी गई ताकि हमारी चिंता क्रोध सब नष्ट हो जाए। तो प्राणायाम करके हम पूजा अर्चन या पितरों को अर्पण करें तो हमारी चिंताएं वहां तक नहीं पहुंचती, हमारे पितर हमारी चिंताओं से दुखी न हो जाए। इसलिए मैं प्राणायाम करके ही अपने समस्त पितरों को अपनी श्रद्धा समर्पण पूजन समर्पण करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, वो हमेशा चिंता तो रहता है, तो पितर भी गरम गरम तर्पण पाते हैं। मदतम नेव गृणंती प्रीत्या देवाद्विजातीय प्रजा दुखेन शून्यों प्राणस्ते युक्ति निहागत है। देवता और ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं, मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देते हैं। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। किस लिए आया? मतलब बताया, मैं प्राण त्यागने के लिए। दीर्जीवितम प्रजायनम दिग्रम चम प्रजाम बिना दिग्धनम चान पतस्य दिक्कुलम संतति बिना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। ये बड़ी बात कह दी है। आजकल की हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे युवा ऐसे हो गए हैं जो संतान उत्पन्न करना उचित नहीं समझते, भोगों में इतने लीन हो गए हैं कि कहते हैं डिंक्स डबल इनकम नो किड्स, दोनों कमाते हैं लेकिन संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। उसके पालन पोषण में धन समय लग जाएगा तो भोग वासना में समय कैसे बचेगा, धन कैसे बचेगा? ये जीवन के क्या कहूं, शब्द नहीं मिल रहे, जीवन के विनाश का मार्ग है। हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हमें माता पिता के ऋण से मुक्ति पानी है, तो हम भी संतान उत्पन्न करें। यहाँ क्या लिखा? जीवन को धिक्कार है,
उस घर को धिक्कार है, संतानित धन को धिक्कार है, और संतानित कुल को धिक्कार। पूरा कुल, इस धिक्कार का मतलब धक्का दे रहे हो उनको, उनको आप धतिया रहे हो कि आपको, आप सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं अगर संतान उत्पन्न नहीं करते हो। पालिते या मया धेनु सा वंद्या सर्वथा भवेत, यो मया रोपितो वृक्ष सोपी वंद्यते महासरेत। मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। यत फलम मदग्रायात तच्चे शीघ्र विनश्यति, निर्भाग्य स्थान यत तस्य कीमतो जीवितेन में। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है, तब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन इस जीवन को रख करके मुझे करना भी क्या है। ये सब बातें, संतान न हो, घर में बच्चे नहीं हो तो ये सब कुछ होता है। इत्युक्ता सर सुरुदो चिस्त पार्श्व दुख पीड़ित तदा तस्य एतस्य करुणाद्भुत करीसी। ये करके ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर महात्मा जी के पास फूट फूट के रोने लगता है। तब उस संत के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न होती है। और तद्भालाक्षर मालाम च वाचायामास योगवान सर्वज्ञात्वा इति पर पश्चादि प्रमुहे स विस्तम। वो योग निस्संत थे। जो योग निस्संत होते हैं ना, वो अपने, उनके अंदर बहुत सारी सिद्धियां होती है। ये भूत वर्तमान भविष्य सबको देख लेते हैं। उनके ललाट की रेखाएं देखी और सारा वृत्तांत जान लिया, और विस्तार पर उसको ऐसा कहे। यतिर्वाच है मुच्वा ज्ञानम प्रजारुम बलिष्ठा कर्मणो गति, वेकम तो संसाध्य तेजे संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। प्रजा मतलब संतान। यहाँ एक संकेत दिया गया है कि राजा की प्रजा उसकी संतान होती है। कहते इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सुनो विप्र मया ते प्राप्तम तु विलोकितम, सप्त सप्त जन्मा विदितो पुत्रो नेवत नेवच। विप्र पर सुनो, मैं तुम्हें प्रारब्ध देखा है। प्रारब्ध क्या है? जो आपके संचित कर्म का जो हिस्सा आपको इस जन्म में भोगने के लिए मिला है। अब इसका मतलब बुरा नहीं, अच्छा भी है उसमें। उसको देख के निश्चय किया 7 जन्म तक कोई संतान किसी प्रकार तुम्हारे हो नहीं सकती। कब तक नहीं हो सकती? 7 जन्म तक। अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके जीवन जीना ही प्रारब्ध से मुक्ति का एकमात्र मार्ग भगवान ने गीता में बताया है। और प्रारब्ध से आप लड़ना चाहते हो तो क्या होगा, ये आगे आने वाला है। संत ते सगरो दुख वापामंग पुरा तथा ते मोचात कुटुंब का संन्यास सर्वता सुखम। पूर्व काल में राजा सागर और अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। राजा सागर को क्यों भोगना पड़ा था? राजा सागर के पुत्र ने ऋषियों का अपमान किया। आगे गंगा की कहानी आएगी तब आएगा कि वो सब भस्म हो गए थे कपिल मुनि के ताप से। और अंग को संतान का कारण उनका बेटा इतना निर्दयी था, वो इतना निर्दयी था कि वो सबको कष्ट देता था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, कल को तुम्हारा ऐसा पुत्र हो गया, तुम्हारा क्या होगा? संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। क्योंकि ब्राह्मण था, संन्यास उनके लिए उचित था, तो संन्यास में ही सब प्रकार का सुख लीजिए। ब्राह्मण उवाच है विवेकेन भवेत्ति मे पुत्रम देहि बलातपि नो चेत्य जाम्यम प्रणास्त्व अग्रे शोक मूर्छित। ब्राह्मण ने कहा महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? कि विवेक धारण करो, ये समझो, स्वीकार करो प्रारब्ध को अपने। मुझे तो आप बलपूर्वक पुत्र दे दीजिए। उसको पता चल गया योग निष्ठ है। हम पता नहीं योग निष्ठ संतों से क्या क्या मांग लेते हैं। नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग देता हूं। पुत्रादि सुखहीनोम संन्यासम शुष्क एव ही ग्रस्त सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्वित है। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरसी है। अरे संन्यास में पुत्र स्त्री कहां से होंगे? लेकिन विवेक अभी काम नहीं कर रहा। लोक में सरस तो पुत्र पुत्र आदि से भरा हुआ ग्रस्त आश्रम ही सबसे सोचते, मैं संन्यास नहीं लेने वाला। इति विप्राग्रम दुष्टा प्रावधि तपोधन चित्र केतुर्गत कृष्ण विधि लेख विमार्जित। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन का विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़े था। चित्रकेतु की कहानी आगे भी आने वाली है, और चित्रकेतु की कहानी में कितना कष्ट उठाना पड़ा था। विधाता का लेख छोड़ दिया था। एक कथा 6ठे स्कंद में आएगी, आप सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। चित्रकेतु कथा याद रखिएगा।
न यास्यसि सुखम पुत्राद्या देवतो उद्यमे अतो हटेन युक्तो से यथिन की वदाम्यहम्। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। तुमने तो बड़ा हट पकड़ लिया है, अर्थात तुम्हारे सामने मेरे सामने उपस्थित समय तुम्हें क्या और कहूं। तस्म्याग्रम समालोक्य फल से कम से दत्वाम इदम बक्ष्ये पत्निया तम ततः पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार से अपना आग्रह छोड़ ही नहीं रहा है, उन्होंने उसे फल देकर कहा, इसे तुम अपने पत्नी को खिला देना, इससे उनके एक पुत्र होगा। तो महात्मा जी ने प्रारब्ध को, संतों में बड़ी कृपा होती है, उन्होंने अपने सारी योग साधना को एक फल में डाला और फल उसको दे दिया कि अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें एक योग्य संतान मिल जाएगी जिससे तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। संत कृपा ऐसी ही होती है। लेकिन प्रारब्ध अपना कुछ और मार्ग रखता है, वो बात आगे आएगी। संत ने अपना काम कर दिया। सत्यम शोचम दया दान मेकम भक्तुम तो भोजनम वर्षाविधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो अति निर्मल। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक, अब ये हर गर्भधारिणी, हर गर्भवती माता के लिए धर्म बताए गए हैं। 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान ये उनको धारण करना चाहिए, साल तक जब पुत्र गर्भ में हो। एक समय ही एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए, एक समय में एक ही अन्न का, ये नहीं कि एक टाइम अन्न खाना है। माता के लिए अन्न दोनों टाइम जरूरी है, तीनों टाइम जरूरी है, लेकिन एक समय एक अन्न खाए। अर्थात आप रोटी ले रहे हो तो चावल नहीं लो, चावल ले रहे हो तो रोटी नहीं लो। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए यही उचित है, आप जीवन में खाने में एक समय एक अन्न ही ग्रहण करें। हमारे बहुत सारे परंपरा है कि पहले आप गेहूं लेते हो फिर आप चावल लेते हो, ये उचित नहीं है। एक तो ये विरुद्ध आहार ऐसे कहे जाते हैं, गेहूं को पचने में समय ज्यादा लगता है और चावल जल्दी पचता है। और आप जब गेहूं के बाद में चावल लेते हो तो चावल अंदर जाना चाहता है, गेहूं रास्ता रोक देता है, तो कब्ज और बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो अच्छा निर्णय क्या है, एक समय में एक फल खाएं, एक समय में एक ही तरह का अनाज खाएं, तो कल्याण होगा। यदि वह ऐसा करती है, ये 5 नियम रखती है। कौन से नियम? सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक अन्न का भोजन, तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, गर्भवती माताओं के लिए कही है। ए मुक्ता यो योगी विप्रमस्तु गृह महागत पत्निया याणोपलम दत्वा समयातस्तु कुत्र। ये करके योगी राज तो चले गए। वो ब्राह्मण अपने घर लौटे, वहां आकर उसने अपने फल अपनी स्त्री का क्या नाम था, धुंधुली, के हाथ में देके और स्वयं कहीं चले गए। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोध च अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चा न भक्षे। वो धुंधली, आजकल की जो माताएं गर्भ उत्पन्न नहीं करना चाहते, मेरा सौंदर्य न चला जाए, ऐसी ही धुंधली थी। वो धुंधली उस जमाने से लेके आज तक हम सब में विराजित है। उनकी स्थिति कुटिल स्वभाव थी, रोक करके अपनी सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेण गर्भणोर्वर्धिता स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति ग्रह कार्य कथम भेद। फल खाने से गर्भ रहेगा, ये माताएं आज की सोच रही है। गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। ऐसी बातें सोचती है। देवाद घाटे ब्रजेद ग्रामे प्रियाद गर्भण्यो कथम सुखवंती सेत गर्भस्थम कुक्षे कथम सुजेत। और देवस यदि किसी कहीं गांव में कैसी कल्पना कर रही है, डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भणी स्थिति कैसे भागेगी। सुखदेव जी की तरह गर्भ मेरे पेट में रह गया तो बाहर कैसे निकाला जाए। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के पेट में रहे थे, कि रह गया तो पेट से बाहर कैसे निकलेगा, अगर 9 महीने में नहीं निकला तो। तिरेकेदाचागतो ग्रस्ता में मरणम भवित प्रस्थोदारणम दुखम सुकुमारी कतम से। वो कहीं परसों काल के समय ये टेढ़ा हो गया तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी परसों के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। माताएं जब गर्भाधान करती है, जब बच्चे को इस संसार में लाती है, तो कहते हैं सारी हड्डियां टूट जाए ऐसा दर्द होता है। और एक और बात यहाँ कह दूं, आगे गर्भ स्तुति आएगी कि वो जीव भी सारी चमड़ी उतर गई है ऐसा दुख जन्म लेते हुए पाता है। मैं सुकुमारी, भला ये सब कैसे सह सकूंगी, ऐसा कौन करे। धुंधुली मंदायाम महेश्वर से नंदादास रहे तथा सत्य शौचादि निमो दुरादय से दृश्यते। मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी,
ननद आकर के मेरे घर का सब घर माल मत्ता समेट ले जाएगी। मुझे तो सत्य सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। ऐसा धुंधुली कह रही है। लालने पालने दुखम पुस्तायश्च वर्तते वंद्या वा विद्वा नारी सुखिनो चेति में मति। जो स्त्री बच्चा जनती है उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। देखो कैसी बातें। और आजकल की जनरेशन भी कहीं न कहीं ये बातें सोचने लग गई है। ये सब धुंधली का ही असर है, ये बात ध्यान रखिएगा। एवं कुतर्त योगेन तत्फलम नेव भक्षितम पत्या पुष्टम फलम भुक्तम भुक्त भुक्त चेती ततोरितम। मन में ऐसे तरह कुत्रक उड़ने से उसने वो फल नहीं खाया। और तब पति ने पूछा फल खा लिया? तो उसने कहा हाँ खा लिया है, झूठ बोल गई। एकदा भगिनो त्यस्त्याग्रह स्वेच्छा आगता तदग्रह कृतिम सर्वचिंत्य महति में। एक दिन उसकी बहन धुंधली की बहन उठ के घर में आई और अपनी बहन को सारा वृतांत सुना, कहा मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मेरे पति बार बार पूछते फल खाया क्या? फल तो मैंने खाया नहीं है। दुर्बला तेन दुखे न यन जो करियाणि किम सान बरवीन ममेम गर्भोस्थित दास्यामि प्रस्तुत है। मैं दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, बहन मैं क्या करूं? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, परसों न पर मैं बालक मैं तुझे दे दूंगी। तात्वकालम सगर्भे गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वितम त्व मत प्रेतीर्च दैत्य दास्यति बालकम। तब तुम गर्भ समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो तुझे अपना बालक दे देंगे। ये बालक को बेचने का कार्य यहाँ उनकी बहन बता रही है, क्योंकि ये सब पैसे वाले थे। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यन्ति तम बालकम पोषिष्या नित्यगाम्य ते ग्रे। हम ऐसा युक्ति करेंगे, योजना बता रही है, सब लोग यही करेंगे, मेरे को ये कहेंगे इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया है, मैं नित्य भर्ती तेरे घर आकर इस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। फलम मर्पे धेने तुम वृक्षार्थ तु सांप्रतम तदनाचरितम सर्व तथैव स्त्री स्वभाव थे। तुम इससे जांच करने के लिए ये फल गो को खिला दो। ब्राह्मणी ने स्त्री बस जो भी उसकी बहन ने कहा वैसे सब किया। बस आज की कथा बड़ी रोमांचक है, यहीं पे संपूर्ण करते हैं। माफी चाहता हूं आपको रोकने के लिए, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। तो आज हमने देखा कि कैसे धुंधली वो फल खाना नहीं चाहती और वो उनकी बहन आकर के उनको कुटिल बुद्धि देती है कि मेरा बच्चा होने वाला है, मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम नाटक करती रहो और ये फल तुम गाय को खिला दो। अब घटना क्या होगी ये हम कल अध्ययन करेंगे। आइए आराम से विराजित हो जाए, अपने शरीर को हिला डुलाकर यथासंभव स्थिर कर लें। नासिका के द्वारों पे ध्यान ले जाएं। आधे आंखें या अर्धनमुलित बंद रखें या पूरी बंद रख सकते हैं। नासिका के द्वारों पर श्री हरि का प्राण शक्ति के रूप में दर्शन करें। ये प्राण भ्रकुटी पे आकर के पूरे चेहरे मुखमंडल पे मुस्कान के रूप में स्थापित हो रहे हैं। अब श्री हरि प्राण से मुस्कान में बदल गए। ये मुस्कान हृदय क्षेत्र तक फैलती जा रही है। इस मुस्कान के आगोश में श्री हरि का जो रूप जो आज हमने देखा वो हमारे हृदय में विराजित हो गया। वनमाला धारण कर रखी है, हृदय में कौस्तुभ मणि उनके विराजित है, कमर में करधनी है, बाजू बंद है, तिरभंग अर्थात तिरभंग पोज में भगवान श्री कृष्ण चंचल चितवन को के साथ हम सबका हृदय चुरा रहे हैं। माथे पे ललाट पे तिलक शोभित है, कानों में कुंडल है और माथे पे मुकुट है। ऐसे श्री हरि हमारे हृदय में विराजित है। उन श्री हरि का नमन करें, अपने हृदय में श्री हरि को प्रणाम करें। सनकादियों की इस कथा में मां भक्ति आती है। उद्धव जी कहते हैं कि इस संसार में कलयुग आ गया है, आप चले जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। जो दुष्ट आपने नष्ट किए हैं दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि कलयुग में सत्पुरुष भी दुष्टों के अंदर आ जाते हैं। आप मत जाइए। भगवान कहते हैं अपने भक्त के लिए तुम चिंता न करो,
मैं श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर जाता हूँ। और श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण कथन वाचन करेगा, उनके हृदय में ये कलयुग कभी असर नहीं करेगा। उद्धव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहीं पे भक्ति रानी जो आकर की जो नृत्य कर रही थी, वो भी हमारे हृदय में विराजित हो जाती है। और भक्ति रानी के कारण ही हमारे हृदय में श्री हरि विराजित हुए। नारद जी पूछते हैं कि जो आप बड़ा महात्म बता रहे हो, इससे किसी दुष्ट व्यक्ति का, आप कह रहे दुष्टों का भी कल्याण होता है। पांचों महापाप करने वाले, अर्थात गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण चोरी, मद्यपान और व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों को भी आप कहते हो इससे कल्याण मिलता है। तो क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है, या आप ऐसे ही कह रहे? सनकादि कहते हैं, नहा, इसके लिए कथा है जो मैं आपको कहती। इसको गोकर्ण उपाख्यान भी कहते हैं। गोकर्ण भगवान अभी महाराज अभी पधारे नहीं है, कल पधारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण बड़े सत्पुरुष हैं, नित्य अपनी त्रिकाल संध्या साधना पूजन करते, भिक्षा से जीवन जी करके अपना जीवन संचालन करते हैं। लेकिन वो आर्थिक रूप से धनी है। उनकी एक पत्नी जिसका नाम धुंधुली है, वो अपने नाम के अनुकूल ही कुटिल होती है और बहुत सारे जीवन में समस्याओं के साथ सौंदर्यवान होकर के सुंदरता के साथ भौतिकता में निवास करती है। आत्मदेव के जीवन में एक ही कष्ट है कि उनके जीवन में संतान नहीं है। जीवन का दूसरा दौर पूरा होने वाला है, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। आत्मदेव बड़े दुखी है। वो जानते हैं पितृण से मुक्ति कैसे मिलेगी। मेरे कुल को धिक्कार है, मेरे जन्म को धिक्कार है, मेरे धन को धिक्कार है, मेरे सारे पूजन को धिक्कार है। पर ऐसे दुखी होकर के वो अपना प्राण त्यागने के लिए वन को जाते हैं। वन में एक सरोवर के किनारे एक संत मिलते हैं। संत को व्यथा सुनाते हैं तो संत कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में 7 वर्ष 7 जन्म तक भी पुत्र नहीं है। अपने प्रारब्ध को स्वीकार करो और तुम संन्यास धर्म धारण कर लो। लेकिन आत्मदेव नहीं मानते। वो कहते हैं कि ग्रस्त बिना पुत्र के ये ग्रस्त आश्रम कैसा, कोई सुख नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। महात्मा बहुत समझाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और आत्मभक्त महात्मा एक फल देके कहते हैं, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें बहुत गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव प्रसन्न होकर वापस घर आते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं कि ये फल खा लेना। और साथ में बात कहते हैं, गर्भवती स्त्री के लिए दान, तप, सत्य, सोच का धारण करते हुए एक समय एक ही अन्न का भोजन करेगी तो गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन धुंधुली, जिसका जीवन ही गलत कार्यों में लीन रहा है, वो धुंधुली उस फल को खाना नहीं चाहती। उसको लगता है कि गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट मोटा हो जाएगा, मैं भारी हो जाऊंगी, कल को कुछ तकलीफ हो गई, कुछ चोर आदि आ गए, मैं भागूंगी कैसे, मेरा सौंदर्य चला जाएगा। और अगर कल कोई सुखदेव जी का पुत्र मेरे पेट में अटक गया तो मेरा क्या होगा। मेरा इस तरह से अनेकों अनेक परेशानियां मन में लाती है और फल नहीं खाते। अपने जो साथी है उनको भी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बड़ी चिंता है। जाके पूछते आत्मदेव, तुमने फल खा लिया क्या? तो कहते हाँ मैंने फल खा लिया। एक दिन उसकी स्वभाव की उसकी बहन घर में आती है। बहन को अपनी समस्या बताती है तो बहन कहती है इसमें चिंता की क्या बात है, मैं गर्भावस्था में हूँ, अभी भी गर्भावस्था में आई हूँ। तुम अपने घर में ऐसा नाटक करना कि जैसे तुम गर्भवती हो, और मैं जब तुम कुछ मेरे पति को धन दे देना, जब मेरा बालक उत्पन्न होगा वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम ये फल गाय को खिला दो। इस तरह से जैसा हमारा सोच होता है वैसे ही हमारे संगी साथी मिलके हमें उस तरह का ही कुसंग रूपी गलत आचरण करने वाला ज्ञान देते हैं। तो ये था आत्मदेव की कथा, जो अभी आगे कल और विस्तार लेने वाली है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सनकादि नारायण नारायण नारायण,
आत्मदेव नारायण नारायण नारायण, भक्तिर्मय नारायण नारायण नारायण, वनमालाधारी नारायण नारायण नारायण, कौस्तुभ मणिधारी नारायण नारायण, ललाट तिलकधारी नारायण नारायण, कानों में कुंडलधारी नारायण नारायण नारायण, भुजबंद गदा शंख चक्रधारी नारायण नारायण नारायण, ये समस्त संन्यासन यति जन नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। ये था हमारा आज का कथा चिंतन। उम्मीद है आप सबको ये कथा आज की जीवन में उतारने लायक रोचक लगी होगी। भक्ति महारानी हृदय में विराजित हुई, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में विराजित हुए और भगवान के दुष्टों का कल्याण करती है। इसके अर्थात गोकर्णोपाख्यान में आत्मदेव धुंधुली की और संत महाराज का आज प्रवेश हुआ। उम्मीद है आपको आज की कथा समझ में आई होगी। मन में कोई सवाल हो, कोई बातचीत हो, कुछ समझना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो ये आपका समय, स्वागत है आपका। जी तो जी गुरुदेव। हरिओम। अच्छा, यहाँ पर दो जने आपस में बात कर रहे हैं और फिर उसके अंदर कथा का वर्णन हो रहा हाँ है। एक तो बिल्कुल। व्यास जी और सुखदेव जी, जी ठीक है ना जी। उसके अंदर ये अलग अलग कथाएं सी आ रही हैं, तो उसके जी अंदर ये बिल्कुल इसकी बिल्कुल। हो रही है। वाह, ठीक है जी, वो थोड़ा सा समझ में आ गया। इसमें ना और जो चार चार सनक, घाटों की बात हो रही है। देखो पहला सुनिए, अभी लाइव कौन कह रहा है? सूत जी सोनकादि को निमिषारण में कह रहे हैं। सूत जी की कथा के अंतर्गत ही नारद और सनकादि आते हैं। अब सनकादि नारद और अन्य ऋषियों को कथा कह रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि ऐसे सनकादि ने नारद को कथा सुनाई। सूत जी को किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी किसने सुनाई? व्यास जी ने। व्यास जी को कथा किसने बताई? नारद जी ने। तो ये एक, नारद जी को किसने बताई? ब्रह्मा ने। ये एक अलग क्रम है। दूसरा क्रम क्या है? शेष नाग से लगातार कथा सनकादि सुन रहे हैं। दोनों धाराएं मिल रही हैं। सनकादि नारद भक्ति माँ के लिए कुछ जानना चाहते हैं, सनकादि उनको और सब शिष्यों को कथा सुना रहे हैं। उस कथा के दौरान ये कथा आती है। पहले भक्ति माँ की कथा हो गई, उनका स्थापन हो गया। अब दुष्टों के कल्याण के लिए भागवत कल्याणकारी है कि नहीं, तो ये आत्मदेव की कथा थी। ये पूरी भागवत ऐसे ही इन भागों में ही चलने वाली है। मुख्य कथा सुखदेव जी परीक्षित को कहेंगे, वो आगे आएगी। अभी वही कथा सूत जी इस कलयुग में कह रहे हैं सोनकादि को। तो ये कई तरह के घाट है, कथा एक ही है। कथा एक ही है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय अलग अलग लोगों को कही है, तो उनका जिक्र बीच बीच में थोड़ा श्रवण के रूप में आता रहेगा। अभी क्या चल रहा है? सनकादि नारद जी को कथा कह रहे हैं, ये जिक्र चल रहा है। लेकिन बता कौन रहा है? हमें सूत जी बता रहे हैं। किसके माध्यम से? सोनकादि ऋषियों के माध्यम से। ये कहानी है। थोड़ा सा मेरे को समझते समय लगा, लेकिन जब समझा तो बड़ा आनंद आया कि कथा की परंपराएं कितनी अद्भुत है। किस तरह से गुरु परंपरा से आगे श्रुति स्मृति। पहले क्या था? लिखना पढ़ना नहीं होता था। क्या होता था? कथा अपने शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य अपने अंदर सेव कर लेता था अपनी याददाश्त में। फिर वो आगे कहाँ सेव करता था? स्मृति में, अपनी याद में सुन करके स्मृति में सेव करता था, और फिर वो अपने आगे अपने किसी शिष्य को दे देता था। और विश्वास कीजिए, एक जगह ऐसी कथा भी आएगी, एक शिष्य पे उनके गुरु रुष्ट हो गए, तो शिष्य ने कहा मैं आपकी दी हुई कथा का त्याग करता हूं, मतलब कथा में जीवन में कभी यूज नहीं करूंगा। फिर उन्होंने स्वयं नई कथा लिखी। ये घटना आगे आएगी, लेकिन विश्वास कीजिएगा बहुत अद्भुत है ये सागर। ये भगवत सागर है, कथाओं का सागर है, कल्याणकारी सागर है। इतना सा समझ पाए तो हमारा सबका कल्याण हो जाने वाला। बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो। थोड़ा सा दृष्टांत इसमें डालने का प्रयास करेंगे, उसको भी आप पढ़िएगा। हो सके तो एक व्यक्ति को, कम से कम जीवन में एक व्यक्ति को इस कथा मार्ग पे लाने का प्रयास कीजिए। चाहे आप इस कथा में लेके आए, या उनको इस कथा का जो वीडियो लिंक भेजते हैं वो उनको भेजें, ताकि किसी न किसी तरह से
इस कथा से उनका परिचय हो, नहीं तो इस जीवन में धुंधली बहुत है, और धुंधली का बेटा धुंधकारी कल आने वाला है। तो आप देखेंगे वो जीवन में क्या उत्पात मचाता है, नहीं तो उनके जीवन में धुंधली धुंधकारी बने रहेंगे। उनका कल्याण करना है तो आप जीवन में ये अवश्य ध्यान कीजिए। आज की कथा का सार यही है कि जीवन में अपने प्रारब्ध से जब लड़ोगे तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली। बस यही सार समझ करके हम यही विश्राम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल।